गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। आगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन आज सबसे पहले बात अच्छी खबर की। बिहार सरकार पटना में हर घर गंगा जल पहुंचाने पर विचार कर रही है। यानी गंगा अब सिर्फ स्नान के लिए नहीं होगी, बल्कि लोगों की प्यास भी बुझाएगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में बढ़ती गर्मी के साथ ही जल संकट गहराता जा रहा है और भूमिगत जल तेजी से घटता जा रहा है। ऐसे में गंगा जल को लेकर सरकार की योजना बड़ी राहत देने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही पटना के गंगा का जल पाप धोने के साथ साथ लोगों की प्यास भी बुझाने के लायक हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि गंगा किनारे बसे पटना को इसका लाभ प्यास बुझाने के तौर पर भी मिले, जिसको लेकर उन्होंने योजना पर विचार भी शुरू कर दिया है। हम लोग पीने के पानी का इंतजाम करवावें तो अभी कुछ जगहों पर शुरू किया, उसमें अगर सफलता मिलेगी तो हम तो भाई, आप आज ऐसा मत समझिएगा, मेरे मन की इच्छा है पटना के लिए भी। अगर ऐसा होता है तो वाकई पटना के लिए गंगा जल अमृत साबित हो सकता है और जमीन के अंदर से पानी का दोहन भी कम हो जाएगा, जिससे गर्मी के दिनों में पेयजल के लिए हाहाकार की नौबत नहीं आएगी। लेकिन पटना को गंगा जल पिलाना क्या इतना आसान होगा? कम से कम विशेषज्ञ तो यही मानते हैं कि गंगा जल को पेयजल बनाना सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है, क्योंकि गंगा की सेहत इतनी खराब है कि आज की तारीख में इससे आचमन भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में पहले गंगा की सफाई को लेकर कई स्तर पर काम करना होगा। लोगों को गंगा जल पिला दिया जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? दुनिया जानती है कि एक बूंद गंगा जल आते समय धरती पर और जाते समय चाहिए। मोक्ष के लिए एक बूंद गंगा जल का कॉन्सेप्ट है इस देश में। तो नीतीश यदि गंगा जल लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं तो ये बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। पटना को गंगा जल पिलाने की योजना को लेकर जितने भी सवाल उठे, हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। और जब मुख्यमंत्री ने पटना को गंगा जल पिलाने का विचार लाया है तो नगर विकास विभाग ने भी इस पर तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही इसका प्रारूप भी तैयार किया जाएगा। गंगा के पानी को पटना के निवासियों को हम कैसे पहुंचाएं, भूगर्भ जल का प्रयोग कम से कम हो, ये सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल बरसात के दिनों में गया, बोधगया, राजगीर और नवादा में गंगा का पानी सप्लाई करने की योजना पर काफी हद तक काम पूरा हो चुका है और अब पटना की प्यास बुझाने की बारी है। लेकिन इससे पहले सरकार को कई चुनौतियों को दूर करना होगा। फिलहाल सरकार ने इस योजना पर विचार किया है और जल्द ही उम्मीद है कि इस पर काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये बड़े बड़े नाले, जिससे गंदगी सीधे शहर की जो गंदगी है वो नदी में जाकर के मिलती है और गंगा नदी का जल जो है वो प्रदूषित होता है। जो एक्सपर्ट हैं वो भी मानते हैं कि गंगा नदी का जल इतना प्रदूषित है कि उसे पिया नहीं जा सकता है। यदि आप उस पानी को पीते हैं तो कई बीमारियां आपको हो सकती हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, देखिए किस तरीके से जो बड़े बड़े नाले हैं बिना पानी की सफाई किए हुए उसे नदी में छोड़ दिया जाता है और इसके लिए कोई विकल्प नहीं है। सरकार ने इस पर लाखों रुपये, करोड़ों रुपये खर्च भी किया। कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं गंगा को अविरल बनाने के लिए, गंगा नदी से गाद की समस्या को खत्म करने के लिए, लेकिन फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही पटना वासियों को गंगा नदी का पानी उपलब्ध कराया जा सकता है पीने के लिए, लेकिन उसके पहले कई चुनौतियां हैं और सरकार को भी कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल करनी होगी, तभी यह संभव हो सकता है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात उस युवक की जो 12 साल बाद पाकिस्तान से लौटा। पाकिस्तान से अपने गांव लौटने पर बक्सर के छवि मुसहर का जोरदार स्वागत हुआ। छवि मुसहर के परिवार वालों ने मरा समझकर श्राद्ध तक कर दिया था, यहां तक कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी भी कर ली थी। महतारी कौन है? तो चीना तड़ो। आंसू इंसानी जज्बातों का वो हिस्सा है जो गम और खुशी दोनों में छलक जाते हैं। खाना माई के बताओ बेटी। अच्छा, बाबूजी के नाम 12 साल बाद अपने भाई को जिंदा पाकर जज्बातों का बांध ऐसा टूटा कि ये आंसू खुशी का पर्याय बन गया। महतारी कौन है? नियति का खेल भी कितना निराला है।
जिस भाई ने अपने भाई को मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया था, वही भाई 12 साल बाद आंखों के आगे आ गया तो मन खुशी से झूम उठा। सर हमारा भाई तो आपस है, हम तो उसका भाई के हम तो खोजते रहेंगे, हम अकेले खोजे, बाकी हमारा घर के आदमी कहीं नहीं हमके जाना। हाँ तो हम अकेले कितना खोजे सर, हम अपना आदमी के घर के मिल के हम बोले कि तनी चलिए हमारा भाई बुलाया है, तनी चलिए खोज में, तो नहीं खोजा। तब हम 10-12 बरिस हो गए अकेले, क्या करें अब हम, जब 10-12 बरिस हो गए तो इसका काम किया, हम कह दिए जब काम। अब जब लौटा है छवि मुसहर तब आप लोग कैसे रहेंगे? हम सर खुशी में है, सब एकदम खुशी में हम गदगद हैं सर। दरअसल ये पूरा मामला इतना भावनात्मक है कि आप भी इस कहानी को सुनकर भावुक हो जाएंगे। दरअसल बक्सर का छवि मुसहर पंजाब से भटककर पाकिस्तान के सीमा में पहुंच गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। 12 साल पहले ये कहीं गुम हो गया था, उसके बाद ये आया ही नहीं, जिससे यहाँ के लोगों ने इसे मृत मानकर इसका दाह संस्कार कर दिया था। और लेकिन इसका फोटो वगैरह देखकर ये लोग पहचान गए कि ये यहीं का है। फिर यहाँ से जांच करके भेजा गया कि हाँ ये यहीं का नागरिक है, और उसके बाद कार्रवाई हुआ, वहाँ से फिर वापस आया। आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद छवि मुसहर की वतन वापसी हुई और 12 साल बाद उसके गांव लौटने पर पूरे गांव ने मानो उसके लिए पलक पावरे बिछा दिए। हम लोग का बेटा 12 साल से गायब था और पूरा गांव रो रहा था। आज हम लोग पाकर गदगद है और पूरा गांव गदगद है, पूरा जवार गदगद है। हम हिंदुस्तान के शीर्ष नेतृत्व को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं बिहार को भी बधाई देना चाहता हूं, और ख़ास तौर पर मैं जिला प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं कि आज छवि बबुआ को पाकर हम लोग गदगद हैं। छवि मुसहर के घर आने पर 12 साल मायूसी और गम के साए में काटने वाले परिवार में खुशियां लौट आई हैं। जिस मां ने अपने बेटे को मरा हुआ मान लिया था, नियति ने फिर से उस मां के आंचल में खुशियां लौटा दी हैं। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। और बुलेटिन में अब बात सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक हुई है। नालंदा में उनके कार्यक्रम के दौरान ही मंच के सामने एक सिरफिरे ने पटाखा फोड़ दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और 1 महीने के भीतर दूसरी बार सीएम की सुरक्षा में सेंध पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नीतीश की सुरक्षा में एक और चूक, सीएम के सामने ही पंडाल में फूटा पटाखा। 1 महीने में दूसरी बड़ी चूक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक हुई है। नालंदा के सिलाव में मुख्यमंत्री की सभा में उनके सामने ही एक युवक ने पटाखा फोड़ दिया, जिसके निशान इस हरी कालीन पर साफ देखे जा सकते हैं। पंडाल में पटाखा फूटते ही मौके पर अफरा तफरी मची। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मुख्यमंत्री को विशेष सुरक्षा के घेरे में लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आनन फानन में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। सीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक ठीक उस वक्त हुई जब नीतीश कुमार मंच पर लोगों से आवेदन ले रहे थे। उसी दौरान सभा में बैठे एक युवक ने पटाखे में माचिस लगा दिया, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने देख लिया, लेकिन जब तक सुरक्षा कर्मी उससे माचिस और पटाखा छीन पाते, युवक ने जलता पटाखा सभा स्थल में ही फेंक दिया, जिससे कालीन जल गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये स्पॉट है, यहीं पर है कि पटाखा छोड़ा गया था, जिसके बाद यह जो कारपेट है जो जल गई है और ये इसका निशान अभी यहाँ पर है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पटाखा है जो बरामद किया है, सलाई माचिस है जो इससे बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल आईबी के साथ साथ स्थानीय डीएसपी, एएसपी सभी युवक गिरफ्तार युवक से वहाँ पे एक आदमी थे और बैठल थे और माचिस जलाए और फटाक से उनका बॉडीगार्ड जो था ने वो छीनने लगे
बस वहाँ से फेंक दिए पटाखा और विस्फोट हो गया। तो कौन सा पटाखा था? हम देखने में आया हरा टाइप का था। माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ तो इधर से जा रहे थे, तो हम लोग बैठे थे, तो वहीं हम लोग देख रहे तो वहाँ पर शायद कुछ पटाखा फटने की आवाज़ यहीं पर शायद फटी थी। तो हम लोग वैसे देखे तो वही उनके जो बॉडीगार्ड थे तो वही उनको मारे, वहाँ उधर तक लेके गए। 1 महीने के भीतर सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का ये दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले 27 मार्च को भी बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा बलों के सामने से ही एक युवक नीतीश कुमार के पास पहुंच गया था और उसने सीएम पर हमले की कोशिश की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे गिरफ्तार भी किया था। बाद में घटना की जांच के दौरान आरोपी युवक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पाए जाने पर सीएम ने उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई से मना कर दिया था। अब सवाल है कि राज्य के मुखिया की इतनी सख्त सुरक्षा में बार बार सेंध कैसे लग जाती है। सुरक्षा में सेंध का संयोग एक बार हो सकता है, लेकिन 1 महीने के भीतर दूसरी बार सुरक्षा में सेंध गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या सुरक्षाकर्मी सीएम के कार्यक्रम स्थल को भी सुरक्षा कवच में नहीं लेते? क्या सीएम की सुरक्षा में तैनात जवान अलर्ट नहीं रहते हैं? वहां पर मौजूद स्थानीय पुलिस के जवान भी आखिर कहां सो रहे होते हैं? पुलिस प्रशासन और महकमे को इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। और अब बात आरजेडी को मिले जोरदार झटके की। प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे न सिर्फ जेडीयू में शामिल हुए बल्कि आरजेडी पर करारा हमला बोला है। जेडीयू की सदस्यता लेते ही अजीत सिंह ने कहा कि आरजेडी समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए कब्रगाह है। तस्वीरें जेडीयू के मिलन समारोह की हैं, जहां जेडीयू का कुनबा मजबूत हुआ है, वहीं आरजेडी को जोर का झटका लगा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे इंजीनियर अजीत सिंह ने पिता से अलग सियासी राह अपनाते हुए जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अजीत सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अजीत सिंह ने सीएम नीतीश के कामकाज की जमकर तारीफ की। सब जानते हैं कि जिस धरती पर खड़े हैं ये सम्राट अशोक की बनाई हुई धरती है और इसका गौरव अगर बिहार में किसी ने पुनः लाया है या भविष्य में इस गौरव को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सबसे बेहतरीन समावेशी विकास का अगर समाजवादी मॉडल इस देश में कहीं स्थापित हुआ है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करते ही अजीत सिंह ने आरजेडी पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रीय जनता दल समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन चुका है। या आप जान जाइए इस चीज को कि आप धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और एमएलसी से लेकर के सांसद तक बनिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सभी बेटा क्यों जदयू की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि वह अपने पिता को रोज जलील होते हुए देखते हैं कार्यालयों के अंदर, इसलिए वो इस दल की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर अजीत सिंह के हमले के बाद जेडीयू को भी इसी बहाने आरजेडी पर वार करने का मौका मिल गया। कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि जगता भाई जैसे व्यक्ति काहे का किस बात के लिए अपमानित होकर भी वहां पड़े हुए हैं। कौन किस बात के लिए अपमान सह रहे हैं? लेकिन खैर उनकी सोच अलग है। अब वो पता नहीं, हो सकता है उम्र का कुछ तकाजा हो गया हो। अभी तो अजीत जी भीतर से ज्यादा समझ सकते हैं कि उम्र के तकाजा के कारण उनका जो स्वाभिमान है और आत्मसम्मान है वो नहीं जाग रहा है। जेडीयू के मिलन समारोह में अजीत सिंह के अलावा भी कई नेताओं ने जेडीयू का दामन थामा है, जिनके शामिल होने पर जेडीयू ने पार्टी को मजबूती मिलने का भरोसा जताया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में बालू की लूट लगातार जारी है। राजधानी पटना में भी बालू के सौदागर बेखौफ हैं और सरकार की नाक के नीचे खुले आम गंगा से बालू निकाला जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। गंगा में नावों की कतार लगी है, एक के पीछे कई नावें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो।
लेकिन ये नाव रेत के सौदागरों के हैं। गंगा पर बने पुल से जो तस्वीर दिख रही है उसमें हर नाव पर बालू लदा दिख रहा है। बालू माफिया बेखौफ होकर बालू की डकैती कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है राजधानी में, जहां मंत्री से लेकर सरकार के तमाम बड़े अधिकारी रहते हैं। कई बार हमने खबर दिखाई, हर बार दावा किया गया कि अब लगाम कस दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 दर्जन से अधिक बोट जो हैं बालू के अवैध खनन में लगे हुए हैं और यह हाल राजधानी पटना का है, जहां दिन रात खनन विभाग चौकसी करता है। बगल में खनन विभाग के लिए यहां पर एक चौकी भी बैठाई गई है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, बोट भी है, अधिकारी भी आते हैं, लेकिन अधिकारियों की नजर इन बालू माफियाओं पर नहीं मिटती। तो भला ऐसे में इन बालू माफियाओं की हवस कैसे शांत होगी? ये सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा है। नाव पर सवार लोग जिस तरह से बालू निकाल रहे हैं उससे साफ है कि किसी का डर नहीं है। जिस जगह पर बालू निकाला जा रहा है उसके बगल के पुल से तमाम मंत्री और अधिकारी गुजरते हैं। सवाल ये है कि उन्हें कुछ दिखता नहीं या सब कुछ देखकर अनजान बने हुए हैं। अवैध खनन से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है, लेकिन पूरी मशीनरी आंखें बंद किए हुए है। बहरहाल एक बार फिर से हम इस मसले को उठा रहे हैं और सरकार के साथ ही पटना जिला प्रशासन और खनन विभाग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। एक नजर फिर से आप देख लीजिए, ये यहाँ पर बालू के अवैध खनन का धंधा बदस्तूर जारी है, बदस्तूर राजस्व की लूट हो रही है। और थोड़ी नजरें इनायत आप भी कर लीजिए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि ये पब्लिक की गाढ़ी कमाई है और इसको लूट से बचाने के लिए ही आपको पद पर बिठाया गया है। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से खनन मंत्री इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और ऐसे बालू माफियाओं को सबक सिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर जहानाबाद में शहर से सटे ही देसी शराब के कारोबार का खुलासा हुआ है। पंचमहला इलाके में नदी किनारे पुलिस की टीम ने शराब के अड्डों पर छापेमारी की और कार्रवाई में बड़े पैमाने पर जावा, महुआ और दूसरे उपकरणों को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में कारोबारी की गिरफ्तारी हुई है। शराब के अड्डे से 3 LPG सिलेंडर और 2 बाइक भी जब्त किया गया है। तो जहानाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे जिले में मैं और अनुमंडल पदाधिकारी रेड कर रहे थे। उसी दौरान हमारे LTF से सूचना प्राप्त हुई थी शाम में, तो उसके सत्यापन में हम लोग आए। ये पहले से भी एक्यूज रहा है, ये बैजू चौधरी एक्यूज रहा है। तो इसी सूचना हम लोग को मिली कि यहाँ पे उपकरण के साथ में कुछ बनाया जा रहा है, ऐसी सूचना मिल रही थी। और राजधानी पटना में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े फ्लैट का ताला कटर से काटकर चोरी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया है बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डॉक्टर कॉलोनी में, जहां उमा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार के बंद फ्लैट का ताला काटकर चोरों ने 35,000 रुपए नकद समेत 10 लाख के जेवर चुरा ले गए। और चोरी की ये वारदात मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के वक्त निदेशक बाहर गए थे, जबकि उनकी पत्नी सुनीता कुमारी अपने बच्चों को स्कूल लाने हुए गई थी। और करीब आधे घंटे तक चोरों ने उनके बंद फ्लैट को खंगाला और 3 बजे के आसपास जब पत्नी बच्चों को लेकर घर पहुंची तो मुख्य दरवाजा जो था वो ताला से कटा हुआ मिला और कमरे में डिब्बों में रखे जेवरात गायब थे। चोरी की ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और बड़ी खबर खगड़िया से है, जहां कार से 20 लाख कैश बरामद हुआ है। वाहन चेकिंग के दौरान ये कैश मिला है। आपको बताते चले, मुफस्सिल थाना इलाके के उत्पाद विभाग की ये कार्रवाई है। तो ये बड़ी खबर खगड़िया से, जहां कार से 20 लाख कैश बरामद किया गया है और वाहन चेकिंग के दौरान कैश से भरा ये बैग मिला। मुफस्सिल थाना इलाके में उत्पाद विभाग की कार्रवाई की गई और UP नंबर कार से 20 लाख कैश बरामद हुआ है।
अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब पब्लिक पर पुलिस वर्दी का रौब दिखाती है और लोगों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन भागलपुर में इसके उलट एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें पब्लिक ने पुलिस की ही बोलती बंद करा दी है और खदेड़ कर भगा दिया। ये वायरल वीडियो धनकुंड इला थाना पुलिस के जवानों का है। बताया जा रहा है कि संघौला जगदीशपुर मार्ग के कमालपुर गांव में पुलिस बड़ी गाड़ियों से वसूली कर रही थी और वसूली करते करते भागलपुर के संघौला थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव पहुंच गई थी, जिसे देख स्थानीय लोग भड़क गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोकवाकर जवानों को जमकर खरी खोटी सुनाई और इस दौरान पुलिस के जवान बेबस बने गाड़ी में बैठे रहे। बाद में एक पुलिस अधिकारी ने लोगों से काफी गुजारिश की, जिसके बाद लोगों ने वसूली को लेकर चेतावनी देते हुए पुलिसकर्मी को वहां से जाने दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।